हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव राम। सुखदेव राम जी। गांव कौन सा सुखदेव राम जी? गगराना। गगराना। तहसील मेरठ सिटी, जिला नागौर। तो सर आपकी बार जो आपने गेहूं लगाया है ये कौन सी किस्म है? ये अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा।
गंगानगर। श्री राम सीड गंगानगर का। कितने बीघे में लगाया सर आपने? 1.5 बीघा। 1.5 बीघे में लगाया। तो ये बाबा रामदेव खाद बीज भंडार गोटन के प्रोपरेटर हैं और इनके खुद के फार्म पे ये 1.5 बीघा में अन्नपूर्णा वैरायटी लगाई हैं। तो कितने साल हो गए सर वैरायटी को लगाते हुए? पिछले साल लगे और अब की बार लगे। पिछले साल भी लगाए और अब की बार से लगाए हैं आपने। तो इसकी खासियत क्या है सर? आप इसकी खासियत इसकी उपज ठीक है, हाँ। बीज थोड़ा कम लगाना पड़ता है और जो इसकी फुटान है वो बहुत अच्छी है, पैदावार अच्छी होती है। सर जो इनकी जो बालियां हैं, बालियों की जो और मतलब गेहूं के बराबर ही आता है दाने की संख्या को, इसमें तो कुछ अलग आता है? इसमें दाना ज़्यादा आता है। दाना ज़्यादा आता है कि चारों तरफ बाली से अभी आ रही है वाली। बाली और बढ़ रही हैं, आप देख हाँ, सकते बढ़ हैं रही वाली है। बढ़ रही हैं। एक मतलब एक पूरा बाली बढ़ेगी इसके साथ में। और दाने का जो कल्टीवेट है, इसकी जो कोडी की मात्रा है वो मतलब बहुत सुपर है इसकी। बाकी और दानों की 3 या 4 आती हैं, इनकी 6 से लेकर 8 तक कोडी की मात्रा आती है। दोनों तरफ 4 और 4 8 दाना की कोडी मात्रा आती है। और जो कोडी की पास पास की संख्या है वो सबसे टॉप है और वेराइटियों में नहीं है और इनकी अभी तक बढ़ रही है। और जो उम्मी के जो लचीलापन है वो मतलब पशु आराम से खा सकता है। और आप देख सकते हैं इनकी जो टिल्ले की साइज़ है और उम्बी की साइज़ है वो एक बराबर है, ना ऊपर नीचे का है। और अपने किसान भाइयों को और अड़ोस पड़ोस में जो खेती करते हैं उन लोगों की क्या सलाह देना चाहते हैं सर आप? हाँ, गेहूँ ये लगाए हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, कोई भी वैरायटी आती है तो बहुत अच्छी आती है। श्री राम की जो भी वैरायटी आती हैं वो मतलब अच्छी होती हैं। जैसे अन्नपूर्णा गेहूँ हो गया, गंगा गोल्ड, इनकी वैरायटी आती हैं जो के अंदर गट्टू आती हैं। और अपने खरीफ सीजन के आएगा इसमें विजेता मूंग है, मर्यादा गंवार है, अजय इकोतर बाजरा है। वो सारी वैरायटी आपको बाबा रामदेव कृषि केंद्र गोटन में आपको सुखदेव राम जी प्रजापत मूल निवासी गगराना वहाँ पे आपको मिलेगी। और हर वैरायटी का अच्छा चयन करके अब उन्होंने खुद ने अपने फार्म पे लगाया भी अच्छी वैरायटी है और उनका अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो अपने खुद के खाने के लिए घर पे इन्होंने लगाया है। विजेता मूंग भी लगाते हैं, मर्यादा गंवार भी लगाया है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है और आगे के लिए फार्मरों पे भी गाइडलाइन देते हैं। मसरती सरसों भी इस एरिया में काफ़ी लगा है। तो उनका एवरेज आया है 4 कुंटल से लेके 6 कुंटल। अब का मौसम बहुत गर्म रहा लेकिन तो भी उनका किसान बता रहे भी हमारा टॉप कंडीशन में खेती हुई है। और गेहूँ का तो पिछले साल भी इस एरिया में काफ़ी लगा है और अब की बार उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन निकला है। तो इस वैरायटी को लगाकर आप संतुष्ट हैं सर? बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजयराज व्यास, गांव कौन सा है सर? कुड़की, तहसील? जतारण, जिला? पाली। पाली। सर अब की बार जो आपने गेहूं में वैरायटी लगाई हो, ये इस वैरायटी का नाम क्या है और कौन सी कंपनी की है? अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्ण श्री राम कंपनी की है। श्री राम सीड SRB 308 वैरायटी है। SRB 308 बढ़िया वैरायटी है। मैंने कुड़की से ढगलना जी की दुकान से खरीदी है। भगवती कृषि के अंदर, आगे? भगवती कृषि सेवा के अंदर हाँ, कुड़की से डगलना जी से लिए खरीदी है। और इस वैरायटी की खासियत ये है कि इसकी फुटान बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसमें ब्रांचेज जो आ रही है वो बहुत बढ़िया ब्रांचेज आ रही है। दूसरा, कम पानी के अंदर भी अच्छी फसल खड़ी है। और सेकंड, मैंने इसमें DAP यूरिया का काम नहीं लिया, पूरा ऑर्गेनिक खेती है मेरी। तो आप बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद साहब आपका कि आपने ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया और उस कम पानी होने की वजह से आपकी जो फसल आपको दिख रही है बिल्कुल पता नहीं चलता इसमें यूरिया DAP डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी की है ऐसी मतलब फसल। DAP डालता है तो इसमें फिर कम आती, बाकी रिज- ऑर्गेनिक में अच्छी पैदावार। ऑर्गेनिक में आपकी अच्छी पैदावार। कितने साल हो गए ऑर्गेनिक खेती करते हुए? कम से कम मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, लेकिन अब जाके 3 साल के बाद में आपको मतलब ऑर्गेनिक खेती का रिजल्ट मिलने लगा है। श्री राम का गेहूँ तो मैं पिछले कई सालों से बो रहा हूँ। कई सालों से बीज रहे हो आप, श्री राम के बीज का उपयोग करता हूँ। तो कैसा लगा आपको श्री राम का बीज? बहुत बढ़िया, बहुत उन्नत किस्म है, अच्छी किस्म है। किसानों के लिए ये किस्म खरीद के बोनी चाहिए क्योंकि इसकी पैदावार भी अच्छी है और जो गुणवत्ता है उसकी भी बहुत बढ़िया है। जो मात्रा है गेहूं की और हर वैरायटी की जो गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की मात्रा है जो मतलब फार्मरों को कई बार मिलता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का फार्मर को किसान चूज नहीं कर पाता है कि भाई हमारे को उस क्वालिटी का बीज चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। लेकिन मेन श्री राम सीड प्राइवेट लिमिटेड गंगानगर का कंपनी है जो मेन क्वालिटी और फार्मरों का हित कई मतलब अच्छी वैरायटियों का चूज करती हैं और फार्मरों तक पहुंचाती हैं, गांव गांव तक।
बाकी अपन देखते हैं कि कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटरों को कि वहाँ से उस क्वालिटी का माल आ गया, वो क्वालिटी का माल आ गया, लेकिन कोई पीछे देखना करना क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसी पैदावार आ रही है, फार्मर तक कोई उसके तक बारे में आज कोई तक आता नहीं है। आता नहीं है। लेकिन ये श्रीराम सीड कंपनी एक पहली कंपनी है अपनी जो फार्मर तक बीज पहुंचाती है, और उनको बाद में प्रोडक्शन चेक करने के लिए भी फार्मर तक कंपनी के एम्प्लॉय जाते हैं। तो और देखते हैं भाई किसान की रुझान क्या है, क्या रुचि है, फसल अच्छी है या नहीं है, किस तरह का मौसम रहा, गर्म रहा, सर्द रहा। तो इसमें कोई गर्मी आपकी बहुत ज़्यादा रही, को उगने में दिक्कत आई सर? नहीं कोई अच्छी नहीं। पाला भी काफ़ी रहा, लेकिन काला भी गिरा, लेकिन इसमें कोई कोई वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं। तो इस वैरायटी को लगाकर आप संतुष्ट हैं? कितने बीघे में लगाए सर आपने ये? तकरीबन 4 बीघे में। 4 बीघे में लगाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका श्रीराम सीड प्राइवेट लिमिटेड गंगानगर तरह से आपका तहे दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन, आपका स्वागत है। और अपने फार्मरों लोगों को और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं ये देना चाहता हूँ कि यदि घर पे खाने के लिए या अच्छी फसल लेने के लिए आप हमेशा आप श्रीराम की क्वालिटी लगाएं, बीज लगाएं। बीज लगाए, अच्छा पैदावार मिल सकता है। तो जिस तरह से अब आपको अन्नपूर्णा का मिला है, उसी तरह अपने रबी फसल जैसे अपना आ गया गट्टू नाम से जो आती हैं, मस्ट 38 नाम से सरसों आता है, विजेता नाम का जो रबी के अंदर मूंग आएगा, मर्यादा नाम का गंवार आएगा, अजय कोता नाम से बाजरा आएगा। जिस तरह आपको रबी का रिजल्ट मिला गेहूं में, उसी तरह आपको खरीफ सीजन में भी इस वैरायटी श्रीराम सीड का मतलब प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। वैरायटियों को चूज करके अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। और सर आपका एक बार शुभ नाम बताइए वापस। विजयराज व्यास। विजयराज जी व्यास। आप क्या सर्विस करते हैं सर? मैं कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन हैं। किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों से जुड़े हो? किसानों को ये भी देता हूँ कि मेरी सहकारी समिति है, सहकारी समिति, किसान ही जुड़े, किसान ऋणी किसान है, उनको भी मैं बोलता रहता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज बोइए, जिसमें श्रीराम को मुख्य रूप से लेते हैं। मुख्य रूप से लेते हैं। और अच्छा मतलब बीज चूज करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, क्योंकि 12 महीने की फसल होती है फार्मरों की, पानी देना होता है और हर चीज़ का दवाई देना होता है। तो मेन लागत किसान की खेती निर्भर होती है। सही बात। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज फार्मर नहीं लगाएगा तो अच्छी गुणवत्ता तो उत्पादन नहीं मिलेगा, उत्पादन मिलेगा तो हालत नहीं बढ़ेगी। हालत नहीं बढ़ेगी। तो फार्मर को अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी का बीज चूज करेगा तो उनको पैदावार भी बढ़ेगी, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी, दाने में क्वालिटी, चमक, फुटान, हर चीज़ मतलब भाव ज़्यादा मिलेंगे। तो फार्मर अपना बोलते हैं भाई हमारे को उस रेट का वो नहीं मिला उस रेट का, लेकिन अपन कहीं भी जाते हैं तो पहले चीज़ और क्वालिटी का मतलब चयन करते हैं, गुणवत्ता देखते हैं भी इसमें गुणवत्ता है या नहीं है। तो वो गुणवत्ता आपको श्रीराम सीड प्राइवेट लिमिटेड के हर क्वालिटी के बीज के अंदर आपको मिलेगी। दूसरी बात ये श्रीराम की गेहूं जो है मैं बोलता हूँ ना, तो मेरे को मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी सर, तो अच्छे दामों में घर पे बिक जाते हैं। घर पे बिक जाते हैं। ऑर्गेनिक बोलता हूँ, ऑर्गेनिक बोते हैं, सब अधिकारी लोग मेरे से खरीदते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक घर पे 4-5 देसी गायें भी रखी है आपने, और पूरा उनका गौमूत्र है, गोबर से पूरा वो ऑर्गेनिक ही आप पूरा ऑर्गेनिक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ये एक पौधा है जहाँ श्रीराम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड गंगा गोल्ड का, इसमें आप देख सकते हैं बालियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, मतलब एक पौधा है साहब 40 ब्रांचें इसकी हैं। गंगा गोल्ड श्रीराम सीड प्राइवेट लिमिटेड गंगानगर की गेहूं की वैरायटी है। इसकी जो उम्बी की लंबाई है बाली की वो सबसे वो टॉप की है, आप देख सकते हैं इसमें। बहुत ही उमदा वैरायटी है जी, किसान बहुत संतुष्ट है, बता रहे हैं 18 से लेके 20 क्विंटल प्रति बीघे का एवरेज आएगा।
ये आप देख सकते हैं इनकी ऊंबी की लंबाई है जो बहुत ज़्यादा है।